ये सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये भारत की हवाई ताकत का एक नया चेहरा है। उत्तरी सीमाओं पर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना के तरकश का सबसे धारदार तीर दसॉल्ट राफेल। जनवरी 2026 भारत और फ्रांस एक और मेगा डील के बहुत करीब है। नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन विमान खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के अलावा वायुसेना की कमियों को पूरा करने के लिए फ्रांस से 114 और राफेल विमान खरीदने की बातचीत भारत ने सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, ऐसी खबरें आ रही हैं। भारत फिर से फ्रांस की ओर क्यों देख रहा है? हमारी वायुसेना के सामने असली संकट क्या है, आइए समझते हैं। भारतीय वायुसेना की स्वीकृत स्क्वाड्रन संख्या 42 है, लेकिन फिलहाल ये घटकर 29 रह गई है। जैसे जैसे पुराने मिग 21 विमान एक एक करके रिटायर हो रहे हैं, उस कमी को पूरा करने में स्वदेशी तेजस विमान और विदेशी विमान सक्षम नहीं है। चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न दोहरे खतरे का सामना करने के लिए भारत को 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। हालांकि राफेल का पहले आना एक बड़ी राहत थी, लेकिन सच तो यह है कि संख्या के मामले में हम अभी भी पीछे हैं। राफेल ही क्यों? जवाब आसान है, इसकी मल्टी रोल क्षमता। एक ही मिशन में यह विमान हवाई युद्ध और जमीन पर हमला दोनों कर सकता है। इसलिए राफेल को एक डुअल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मीटियोर लगी है। क्योंकि ये ASMP मिसाइल जैसे परमाणु हथियार ले जा सकता है, इसलिए इस विमान की मारक क्षमता बहुत घातक है। अभी चर्चाओं में राफेल मरीन है। भारतीय नौसेना की ताकत INS विक्रांत पर इन्हीं फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाने वाला है। अमेरिकी निर्मित FA-18 सुपर हॉर्नेट को पछाड़कर राफेल इस मुकाम पर पहुंचा है। चूंकि वायुसेना पहले से ही इन विमानों का उपयोग कर रही है, इसलिए ट्रेनिंग और रखरखाव आसान हो जाएगा, जो इसका मुख्य लाभ है। इसके अलावा भारत का लक्ष्य फ्रांस से 114 और राफेल हासिल करना है। इसके जरिए सेना अपनी घटती स्क्वाड्रन क्षमता को काफी हद तक संतुलित कर पाएगी। प्रस्तावित भारत फ्रांस समझौता सिर्फ एक खरीद समझौता नहीं है, बल्कि ये एक तकनीकी सहयोग समझौता भी है। मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में राफेल के इंजन और अन्य हिस्सों का भारत में ही निर्माण करने के लिए भी बातचीत चल रही है। ये भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी को अगले स्तर पर ले जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और वैश्विक स्तर पर हो रहे बदलावों ने भारत को नए साझेदार खोजने के लिए प्रेरित किया है। फ्रांस हमेशा से भारत का एक भरोसेमंद दोस्त रहा है, एक ऐसा देश जिसने दशकों पहले प्रतिबंधों के दौर में भी भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। चुनौतियां बहुत हैं, इसके पीछे एक बड़ा वित्तीय बोझ और राजनीतिक चर्चाएं भी हो सकती हैं, लेकिन देश की सुरक्षा की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। जब आसमान में हमारा झंडा लहराता है, तो हर राफेल करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी देता है। भारत की किस्मत तय करने वाले समझौते पर्दे के पीछे तैयार हो रहे हैं, इसलिए आने वाले दशकों में राफेल भारतीय आसमान के राजा के रूप में राज करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जय हिंद। चाणक्यन एक विश्वसनीय मलयालम चैनल है जो वैश्विक राजनीति, रक्षा रणनीतियों और व्यावसायिक बदलावों जैसे हमारी दुनिया को आकार देने वाले महत्वपूर्ण कारकों का विश्लेषण करता है। यदि आप और आपका ब्रांड हमारे साथ विज्ञापन करना चाहते हैं, तो कृपया संपर्क करें।